मांस मछली बेचेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 5,000 रुपया फाइन किया जाएगा, उनका सामान जब्त किया जाएगा। तो सरकारी काम में या संक्रमण फैलाने के लिए उनको जेल भी भेजा जाएगा। यह जो कदम है सरकार का, खासकर बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, बड़ा ही सराहनीय है। इसको सारे लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके शाबाशी दें। इस होली की बात, होली में कितना लोग, बहुत कम लोग खाते हैं, ज़्यादा तो पर डे खाते हैं रमज़ान वाले, उनको मिलना चाहिए। इसको आप धार्मिक भावना से मत देखिए और विपक्ष क्या कहता है इससे भी मत देखिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि स्वच्छता से देखिए। चंद दिनों के बाद से होली का महापर्व है। यूँ कहे कि हिंदुओं को एक तरीके से देखें तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। विदेश से भी लोग आते हैं, लोग एक दूसरे को गुलाल लगा करके बधाई देते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या होली में जो लोग मीट और मांस खाते हैं, सरकार खलल डालने जा रही है। जिस तरीके से नगर विकास विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया, साफ साफ संकेत दिया गया कि जो लोग भी अगर बिक्री करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी खुले में, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग बिक्री करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हम जानेंगे सीधे सीधे इसका असर धरातल पर कितना है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र जी, ये जो फरमान है सरकार की तरफ से आम जनों पर कितना असरकार होगा, क्योंकि कई तरह के लोग देख रहे हैं कि धर्म की तरफ चश्मे से कई लोग देख रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि होली के समय क्यों इस तरीके का फरमान। सरकार के इस फरमान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने जब मांस मछली बिक्री से संबंधित प्रश्न किया मेरे सामने, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बड़ा ही सकारात्मक चश्मा है। चश्मा इस रूप में है कि आप ये जानते हैं, अभी आपने होली का भी नाम लिया, होली ही नहीं है, यह रमज़ान भी है 1 महीना। तो क्या रमज़ान में ऐसा है कि मांस मछली, सड़ा हुआ मांस मछली खाओ, रोड पर से उठा करके उस पर धूल पड़ रहा है? क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, आधा लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। जिस होली की बात, होली में कितना लोग, बहुत कम लोग खाते हैं, ज़्यादा तो पर डे खाते हैं रमज़ान वाले, उनको मिलना चाहिए। तो उनके लिए नहीं है। इसको आप धार्मिक भावना से मत देखिए और विपक्ष क्या कहता है इससे भी मत देखिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि स्वच्छता से देखिए। इसको रोग मुक्त का जो एक पॉलिसी सरकार की है उससे देखिए। यह पॉलिसी जो है बिहार नगर पालिका अधिनियम, उसका धारा 345 के तहत यह पॉलिसी 2007 में लागू हुआ था कि कोई भी अगर खुले में मांस मछली बेचेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 5,000 रुपया फाइन किया जाएगा, उनका सामान जब्त किया जाएगा। और ज़्यादा करेंगे, नहीं मानेंगे तो सरकारी काम में या संक्रमण फैलाने के लिए उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में यह जो कदम है सरकार का, खासकर बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, बड़ा ही सराहनीय है। इसको सारे लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके शाबाशी दें। और मैं विपक्ष को साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप सुधर जाओ। आप जो लंपटाई करते थे, गुंडाई करते थे पटना के सड़कों पर, पटना के गरीबों पर, मांस मछली तौलाता था, लेके चल जाता था, पैसा नहीं देता था। इनको बड़ी फिक्र लगा है, चोर मचावे शोर हैं। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहता है कि खुले में जो बिक्री सामान, जो भी सामान होते हैं उसका खरीदारी नहीं करे, बीमार हो गए। क्योंकि जिस तरीके से बर्ड फ्लू हुआ, आप देख रहे हैं किस तरीके से भयंकर बीमारी हुआ है। चाह रहा है, लेकिन अब लाइसेंस को लेकर के भी एक मसला है कि आखिर में कैसे लोगों को आप लाइसेंस दीजिएगा जो खुले में बेचते हैं। जगह तो दे नहीं रहे, आप लाइसेंस की बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, उसमें भी है, सरकार निर्धारित किया है पॉइंट्स पर आप बेचिए। जो मानकता अगर पूरा करेंगे उसके लिए है कि 8x6 का आपको दुकान होना चाहिए, जो भी उसका बायोलॉज है, बायोलॉज का अध्ययन करने का चीज़ है। तो जो सरकार की पॉलिसी है नगर पालिका एक्ट में, तो उसके तहत जो फुलफिल करेंगे दिया जाए। कोई 10-20 हज़ार इसके लिए कोई लाइसेंस बनाने में खर्च भी नहीं है, शायद 500 रुपये या क्या उसका खर्च है। तो इतना भी नहीं करेंगे तो यह निश्चित और खासकर प्रमाणित करता है कि आप विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं, बिहार में रोग फैलाना चाह रहे हैं, बिहार में महामारी फैलाना चाह रहे हैं। और ऐसी जो जिनकी मंशा है उनके ऊपर अगर सरकार सकारात्मक पहल करती है, सकारात्मक रूप से दंडित करने के लिए भी अगर कार्रवाई करती है, तो सरकार को साधुवाद देना चाहिए, पक्ष और विपक्ष सारे लोगों को मिल करके। आप
विपक्ष और पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन कई नेता खुल कर के बोल रहे हैं। मछली को लेकर के भी लगातार उस समाज से आने वाले निषाद समाज को भी लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि देखिए एक जाति के लोगों को टारगेट कर रहा है कि मछली जो लोग बेचते हैं उनको भी अब कहा जा रहा है कि वो नहीं बेचेंगे। अब वो दिमाग से हटा दे, अब सब जात मछली बेच रहा है लगता है। आप जाइए तो मगध के एरिया में देखिए तो कितना निषाद बेचता है मछली, वहाँ तो सब बेचते हैं अदर, वहाँ तो हम अन्य जातियों को मछली बेचते देख रहे हैं। आप कोई मानक रह गया? थोड़ा उत्तरी बिहार में भले वो लोग बेचता है, तो वो कहाँ बेचने के लिए रोक है? जो उनके यहाँ से लेता है दुकानदार वो सब सही ढंग से बेचे। अब सड़ा हुआ मछली वहाँ से लाता है, 5 दिन पहले सड़ गया, उसको भी खुलेआम बेच रहा है। कोई उस रास्ते से गुजर रहा है पूजा करने, अब वो देखता है उसको वोमिट की टेंडेंसी आती है, तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो सरकार का यह जो नज़रिया है, सकारात्मक नज़रिया पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप ये बताइए, अभी विपक्ष आप कर रहे हैं, विपक्ष किसको कहते हैं बिहार में? हमको बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। आरजेडी को, आरजेडी के पास कितना सीट है? 25 को बस, यही लक्षण से न। दूसरा चीज़, कांग्रेस को शामिल, कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस की दशा क्या हो गया? नैनो कार देखे थे, नैनो में क्या को बैठता था, तो नैनो में सवार हो गई है बिहार में कांग्रेस। तक विपक्ष है कहाँ यहाँ? नहीं, वो तो कह रहे हैं, विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि 2 मंत्रियों की लड़ाई है, एक बड़े वाले मंत्री, एक छोटे वाले। सब तो ये लड़ाई में जो है पहले सीओ के ऊपर कार्रवाई किए, वहाँ से जब देखे कि सीओ नहीं मान रहे तब इधर आके कि नया फरमान लेके। ये उनको कहना काम है, सीओ के ऊपर नहीं माने। आप पूछिए तो किसी जाति धर्म के लोगों से कि सीओ का जो आतंक था बिहार में, भ्रष्टाचारी लोग फैलाए हुए थे, अभी कितना डरा हुआ है, कितना अंदर जा रहा है। गरीब, गुरबा, किसान, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक सारा का काम हो रहा है। तो विजय सिन्हा ने तो नाम कमाया सीओ पर जो कड़ाई कर करके। ये सीओ किसी को समझ रहा है? जाके देखिए खाता प्लॉट सही है, भाई का नाम में दूसरा चढ़वा दिया है, मांग रहा है ब्लॉक में पैसा की परिमार्जन कराइए, उसमें पैसा रोके हुए है फाइल। तो कहीं से अन्याय संगत नहीं है विपक्ष का मुद्दा। विपक्ष यहाँ डिफ़ॉल्टर हो गया है, डेड वॉच हो गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो विपक्ष यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कराया था बिहार में, सरकार ने, खासकर भाजपा ने जो यहाँ पटरी पर लाया है कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग फिर बर्बाद करने के लिए आज आया हुआ है। और ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, जातिवाद में बिहार को बांटना चाहता है, और यहाँ जो सच्चे सनातनी हैं वो नहीं बंटने वाले हैं। आपसे एक सवाल लेंगे अंतिम से, क्योंकि आप पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी है, तो सीधा तौर पे है कि अगर जो लोग इस तरीके का बेचते हैं उनके मन में कई तरह के सवाल हैं, उनको आप बता दीजिए कि आखिर में जिस तरीके से जो लोग बेचते हैं, कुछ लोग भ्रम भी फैलाते हैं कि देखिए सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार का नियम जो है आप लोग को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके के माहौल है एक तरीके से कि कोई कह रहा है कि धार्मिक चश्मे से देख रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, उनके ऊपर बता दीजिए कि अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी सज़ा भी हो सके। खुला में मत बेचिए। आप जा रहे हैं, एक पत्रकार हैं, रास्ते में जाते हैं, खुला देखते हैं तो कितना अंदर से मन विचलित होता है किसी का चमड़ा को देखने के बाद। तो हमारे समझ से लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इस तरह के जो दुर्भावना से ग्रसित सरकार को बदनाम कर रहे हैं विपक्ष, उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। दुकानदारों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? अगर वो दुकानदार के तो बोले कि जाके लाइसेंस ले नगर पालिका से, नगर निगम से। पटना में अगर बेचते हैं तो नगर निगम से लाइसेंस लें, गांव में छोटे छोटे अगर जिला में बेचते हैं तो नगर पालिका एक्ट बना हुआ है 2007 में जो बनी है, धारा 345 के तहत जो मानक है उसको पूरा करें, लाइसेंस ले, कार्रवाई हो जाएगी। मतलब एकदम कार्रवाई होगा। अब आपको रंगदारी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, अब आपको कार्य करना ही करना पड़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी नियम है, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के अनुसार आपको चलना होगा। जो भी मीट मांस या मछली विक्रेता है उनको चलना होगा। अगर नियम का उल्लंघन किए तो उनको जो धारा बनाई हुई है, यानी नगर पालिका के तहत जो धाराएँ हैं उन पर लागू कर दी जाएगी। अब उनके लिए एक ही रास्ता है कि जो सरकार का नियम है, यानी उस नियम को बखूबी पहले से नियम बनाए गए हैं कि आप स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक विषयों को ध्यान में रखते हुए पालन करें, और जो भी खाने की वस्तु है उसको ढक करके बेचें। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का जो नियम लाया गया है आने वाले समय में इसका कितना जनता पर असर पड़ता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।